गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम डीप वर्क किताब के बारे में बात करेंगे जिसे कैल न्यूपोर्ट ने लिखा है। सोचिए, एक कमरा है, चारों ओर शांति है, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई चैट, ना ही कोई बैकग्राउंड डिस्ट्रैक्शन। आप अपने काम में इतने गहरे डूब चुके हैं कि वक्त का एहसास तक नहीं रहा। और जब आप अपना सिर उठाते हैं, आपने वो कुछ बना दिया है जो लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इसे कहते हैं डीप वर्क। और कैल न्यूपोर्ट कहते हैं आज की दुनिया में यही सबसे कीमती स्किल है। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि आज की दुनिया एक नई रियलिटी में जी रही है, जहां डिस्ट्रैक्शंस हर जगह मौजूद हैं। हर बीप, हर पिंग, हर स्क्रॉल आपको शैलो बनाती जा रही है। लेकिन जो लोग इन डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठकर गहरी सोच, गहरी समस्या समाधान और केंद्रित रचना कर सकते हैं, वो आज की दुनिया में गेम चेंजर बन सकते हैं। कैल इस सवाल का जवाब 3 बड़े रीजन से देते हैं। 1. लर्निंग क्विकली इज द न्यू सुपर पावर। आज जो तेजी से सीखता है वो सबसे आगे निकलता है, लेकिन गहराई से सीखना शैलो डिस्ट्रैक्शंस में पॉसिबल नहीं। डीप वर्क से ही आप कॉम्प्लेक्स स्किल्स को जल्दी अब्जॉर्ब कर सकते हैं। 2. हाई क्वालिटी आउटपुट इक्वल्स टू टाइम इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। आउटपुट सिर्फ टाइम से नहीं आता, वो उस समय की गहराई से आता है। मतलब अगर आपने 2 घंटे भी डीप फोकस में बिताए तो उसका असर 8 घंटे के नॉर्मल वर्क से ज्यादा हो सकता है। 3. रेयर और वैल्यूएबल बनना है तो डीप वर्क जरूरी है। आजकल हर कोई बिजी है, लेकिन सब शैलो कामों में डूबे हैं। ईमेल्स, चैट्स, जूम कॉल्स, मल्टीटास्किंग। इस भीड़ में अगर आप डीप वर्क करते हैं तो आप रेयर बनते हैं, और रेयर बनना मतलब वैल्यूएबल बनना। भीड़ में वही सबसे ऊंचा उठता है जो शांति में बैठकर गहराई में जाता है। अब बात आती है, इसे लागू कैसे करें? कैल बताते हैं कि डीप वर्क कोई मैजिक नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, एक रूटीन है। 1. स्केड्यूल डीप वर्क ब्लॉक्स। हर दिन 1 से 2 घंटे का ब्लॉक बनाओ जहां आप सिर्फ एक काम पर काम करो, बिना किसी नोटिफिकेशन या इंटरप्शन के। टिप: एयरप्लेन मोड ऑन। एक शांत जगह चुनो और खुद से वादा करो, मैं इन घंटों में सिर्फ डीप वर्क करूंगा। 2. ट्रैक योर डीप आवर्स। हर हफ्ते चेक करो कि आपने कितने घंटे डीप में बिताए। जैसे जिम में रेपिटेशन काउंट करते हो, वैसे ही अपने फोकस को ट्रैक करो। डीप वर्क इक्वल्स टू डिसिप्लिन प्लस ट्रैकिंग इक्वल्स टू प्रोग्रेस। 3. शैलो कामों को बाउंड्रीज दो। ईमेल्स, चैट्स, एडमिन टास्क्स, इन्हें दिन के एक खास टाइम पर सीमित करो। मतलब कंट्रोल अपने हाथ में रखो, वो तुम्हें कंट्रोल ना करें। डीप वर्क कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल टूल है, एक ऐसी दुनिया में जहां सबकी अटेंशन बंटी हुई है। आज अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, चाहे राइटर बनना हो, डेवलपर, एंटरप्रेन्योर या रिसर्चर, तो आपको अपनी दुनिया से गहराई की आवाज़ सुननी होगी। जिस दुनिया में सब चिल्ला रहे हैं, वहाँ जो चुप रहकर सोचता है वही सबसे दूर तक जाता है। क्या आपने कभी सोचा है आपका मन हर 5 मिनट में क्यों भटक जाता है? क्यों हर ईमेल, हर नोटिफिकेशन, हर पॉपअप हमें शैलो बनाता जा रहा है? कैल न्यूपोर्ट बताते हैं डीप वर्क सिर्फ वैल्यूएबल नहीं है, अब ये रेयर भी हो गया है, और यही रेयरिटी इसे और भी कीमती बनाती है। कैल इस किताब की शुरुआत करते हैं एक डरावनी लेकिन सच्ची ऑब्जर्वेशन से। आज की कॉर्पोरेट दुनिया एक ऐसे ट्रैप में फंसी है जहां बिजी दिखना जरूरी है और गहराई से काम करना लग्जरी बन चुका है। द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। सोचिए, जब आप ऑफिस में होते हैं और आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक मुश्किल प्रोजेक्ट जिसमें पूरी प्लानिंग और फोकस चाहिए, या फिर इनबॉक्स चेक करना, थोड़ी सी चैटिंग, कुछ कॉल्स अटेंड करना। ज़्यादातर लोग किसे चुनते हैं? 2nd ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये आसान है, क्योंकि इससे आपको लगेगा कि आप बिजी हैं, और क्योंकि कोई आपको शैलो काम करते हुए जज नहीं करता। यही है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। हम वो चुनते हैं जो कम फ्रिक्शन वाला हो, भले ही उसका असर कम हो। बिजीनेस एज अ प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी। आज की दुनिया में बिजी दिखना प्रोडक्टिविटी का सिंबल बन गया है।
मीटिंग्स पे मीटिंग्स, लगातार ईमेल चेन्स, हर समय अवेलेबल रहना। ऐसा लगता है कि ये सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन असल में हम खुद को शैलो मोड में जिंदा रख रहे होते हैं। हम वो नहीं बन रहे जो हम बन सकते हैं, क्योंकि हम वो दिख रहे हैं जो दुनिया हमसे देखना चाहती है। ओपन ऑफिस कल्चर एंड कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शंस। कैल एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे मॉडर्न वर्क स्पेसेस भी डीप वर्क के खिलाफ खड़ी हैं। ओपन ऑफिसेस, ऑलवेज ऑन मैसेजिंग ऐप्स, पिंग पिंग पिंग, ये सब अटेंशन को चीर देते हैं। और जब अटेंशन टूटती है तो गहराई नहीं आती, सिर्फ सतह पर तैरते हैं हम। डीप वर्क तभी होता है जब ध्यान की डोरी बिना टूटे बहुत दूर तक जाए। कैल न्यूपोर्ट कोई सिर्फ समस्या नहीं बताते, वो समाधान भी देते हैं। और उनका पहला संदेश साफ है, अगर दुनिया डीप वर्क को रेयर बना रही है तो यही आपका मौका है अलग दिखने का। विजिबिलिटी वर्सेस वैल्यू का फर्क समझो। हर बार जब आप किसी चीज में व्यस्त हो, खुद से पूछो, क्या मैं ये दिखाने के लिए कर रहा हूं कि मैं काम कर रहा हूं, या क्या मैं असल में कुछ ऐसा बना रहा हूं जो फर्क डालता है? अगर जवाब दिखावे वाला है तो पॉज करो, शैलो वर्क को लेबल करो। कैल रिकमेंड करते हैं कि अपने रोज के कामों को 2 हिस्सों में बांटो। डीप वर्क जैसे कोडिंग, लिखना, डिजाइन करना, सीखना। शैलो वर्क जैसे ईमेल, एडमिन टास्क्स, कॉल्स। अब देखो, आपके दिन का कितना हिस्सा शैलो में जा रहा है। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है बदलाव का। शैलो कल्चर को चैलेंज करो। अगर आप किसी कंपनी में हो या खुद कोई टीम मैनेज करते हो तो ये मैसेज फैलाओ, गहराई में जाना जरूरी है। मीटिंग्स कम करो, अनइंटरप्टेड टाइम एनकरेज करो और फोकस को सेलिब्रेट करो। शैलो कल्चर में गहराई की बात करना रिबेलियन है, लेकिन यही बदलाव की शुरुआत भी है। कैल न्यूपोर्ट हमें एक वार्निंग दे रहे हैं कि इस दुनिया में डीप वर्क ना सिर्फ मूल्यवान है, बल्कि इतना रेयर होता जा रहा है कि ये आपकी सबसे बड़ी कंपेटिटिव एज बन सकता है। सोचो, जब सब सरफेस पे रहकर सरवाइव कर रहे हैं, तो अगर आप गहराई में उतरना सीख जाए तो आप सिर्फ अलग नहीं दिखेंगे, आप अनमोल बनेंगे। क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जिसमें वक्त का पता ही नहीं चला, जैसे आप किसी और ही दुनिया में चले गए हों? ना फोन की परवाह, ना किसी और की बातों का असर, बस आप और आपका काम। यही है डीप वर्क का जादू। और इसी जादू को कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क इज मीनिंगफुल कहते हैं। कैल कहते हैं, डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं देता, ये आपकी जिंदगी को मायने भी देता है। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है और उनमें उलझकर हम धीरे धीरे वो कनेक्शन खो देते हैं जो हमें अपने आप से जोड़ता है, द स्टेट ऑफ फ्लो। जब आप डीप वर्क में होते हैं तो आप उस साइकोलॉजिकल स्टेट में चले जाते हो जिसे कहते हैं फ्लो। फ्लो यानी पूरी फोकस, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, हर एक्शन का नेक्स्ट स्टेप खुद ब खुद आना। साइकोलॉजिस्ट मिहाली चिक्सिंतमिहाली ने कहा था, फ्लो में इंसान सबसे ज्यादा खुश होता है। कैल न्यूपोर्ट इसे हमारी मॉडर्न दुनिया का एंटीडोट मानते हैं, जहां हर सेकंड में नोटिफिकेशन हमें खींचने की कोशिश करते हैं। क्राफ्ट्समैनशिप का ब्लिस। कैल एक कारपेंटर का एग्जाम्पल देते हैं जो हर टेबल, हर लकड़ी के पीस को इतना ध्यान से बनाता है जैसे वो एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो। जब आप डीप वर्क करते हैं तो आप सिर्फ कुछ बना नहीं रहे होते, आप खुद को भी आकार दे रहे होते हैं। क्राफ्ट्समैनशिप सिर्फ हैंड्स का काम नहीं है, ये दिल और ध्यान दोनों की साधना है। लाइफ विदाउट डेप्थ इज हॉलो। अब एक कड़वी सच्चाई, जब आपकी जिंदगी शैलो टास्क्स में उलझ जाती है तो दिन गुजरते हैं लेकिन कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। हर रोज एक जैसे काम, हर रात ये सवाल, मैंने आज सच में क्या किया? कैल कहते हैं, शैलो वर्क आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं खाता, ये आपकी आत्मा को थका देता है। डीप वर्क आपके हर दिन को मीनिंगफुल बनाता है, क्योंकि आप जानते हो कि आप किसी बड़ी चीज की तरफ बढ़ रहे हो। कैसे लाएं मीनिंगफुल डेप्थ? 1. फाइंड पर्पस इन योर वर्क। आप जो भी काम करते हो उसमें कोई एक ऐसा पहलू ढूंढो जो मीनिंगफुल लगे। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के फ्यूचर्स को शेप कर रहा है, एक कोडर डिजिटल दुनिया का फ्यूचर बना रहा है, एक क्रिएटर लोगों की सोच बदल सकता है। हर काम में पर्पस है, उसे तलाशना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा
और फिर उस पर गहराई से काम करना पड़ेगा। 2. रिमूव द नॉइज। डिस्ट्रैक्शंस मीनिंग को छीन लेते हैं। सो कुछ घंटों के लिए नोटिफिकेशंस बंद करो। अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाओ जहां सिर्फ फोकस हो। एक सैक्रेड स्पेस बनाओ जहां तुम अपने सबसे सच्चे वर्जन में काम कर सको। 3. रिफ्लेक्ट ऑन योर वर्क डेली। हर दिन के एंड में खुद से पूछो, क्या मैंने आज ऐसा कुछ किया जो इंपॉर्टेंट था? क्या मेरा काम आज मेरी आत्मा से जुड़ा था? अगर हां, तो तुम डीप वर्क की तरफ बढ़ रहे हो। अगर नहीं, तो कल एक और मौका है गहराई में जाने का। कैल न्यूपोर्ट हमें एक रिमाइंडर देते हैं, डीप वर्क प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। जब आप गहराई में काम करते हो तो आप ना सिर्फ दुनिया में कुछ बेहतर बना रहे होते हो, बल्कि अपने अंदर भी कुछ नया रच रहे होते हो। और यही है असली जिंदगी का मीनिंग। क्या आपने कभी कुछ ऐसा नोटिस किया है कि जैसे ही हम अकेले बैठते हैं या कुछ भी नहीं होता करने को, हम तुरंत फोन निकाल लेते हैं, जैसे बोरियत कोई गुनाह हो, जैसे खाली दिमाग से डरना चाहिए। लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप डीप वर्क करना चाहते हो तो आपको बोरियत से दोस्ती करनी होगी। यस, एम्ब्रेस बोर्डम, क्योंकि बोरियत वही जगह है जहां से गहराई की शुरुआत होती है। आज के टाइम में हमारा अटेंशन इतनी जल्दी बढ़ता है कि हम 1 मिनट भी फोकस्ड नहीं रह सकते। सोचो, जब आप किसी लाइन में खड़े होते हो या बस में बैठे होते हो तो क्या करते हो? फोन निकालते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, नोटिफिकेशंस चेक करते हो। कैल कहते हैं, यही आदत डीप वर्क की सबसे बड़ी दुश्मन है। ब्रेन को ट्रेन करना है। हमारा दिमाग उसी चीज में एक्सपर्ट होता है जिसकी हम रोज प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम हर बोर्डम में इंस्टेंट एंटरटेनमेंट खोजने लगते हैं तो दिमाग को डीप और लॉन्ग फोकस की आदत कैसे लगेगी? फोकस इज अ स्किल, नॉट अ स्विच, कैल का कहना है। हर बार जब हम बोर होते हैं और डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भागते हैं तो हम अपना मेंटल मसल कमजोर कर रहे होते हैं। बोर्डम का मतलब है डीप्थ का द्वार। जब हम बोर्डम को टॉलरेट करना सीखते हैं तो वही खाली स्पेस हमें कुछ गहरा सोचने की जगह देती है। इमेजिन, बिना किसी नोटिफिकेशन के वॉक लेना, बस खामोशी में बैठकर सोचना, या किसी एक थॉट पर 15 मिनट तक टिके रहना। यही वो मोमेंट्स हैं जहां आइडियाज पैदा होते हैं, जहां क्लैरिटी मिलती है, जहां हमारा सबकॉन्शियस हमारी मदद करता है। प्रोडक्टिव मेडिटेशन। कैल एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, प्रोडक्टिव मेडिटेशन। जब आप शारीरिक गतिविधि कर रहे हों, जैसे वॉक या एक्सरसाइज, तब किसी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम पर गहराई से सोचो। ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। बॉडी मूव कर रही है और माइंड फोकस्ड है। ये बोर्डम को एक टूल में बदल देता है। नेक्स्ट टाइम जब आप जिम या पार्क जाए तो हेडफोन्स न पहने, इंस्टेड किसी एक क्वेश्चन को माइंड में लेकर चलें। कैसे अपनाएं बोर्डम? 1. डिस्ट्रैक्शन को डिले करो। जब भी अर्ज आए फोन चेक करने का, बस 5 मिनट रुक जाओ। ये सिंपल प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके ब्रेन को डिसिप्लिन सिखाएगी। 2. बोर्डम टाइम शेड्यूल करो। हर दिन 10 से 15 मिनट ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। नो फोन, नो म्यूजिक, नो टास्क स्विचिंग, जस्ट यू एंड योर थॉट्स। 3. सोशल मीडिया फास्टिंग। हर हफ्ते एक दिन ऐसा रखो जहां आप फोन को सिर्फ जरूरत पर यूज करो। बाकी समय अपने माइंड को खालीपन में एक्सप्लोर करने दो। बोर होना कमजोरी नहीं है, ये उस दरवाजे की कुंजी है जो आपको गहराई की तरफ ले जाती है। कैल न्यूपोर्ट का ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर आप शैलो दुनिया से निकलकर गहराई में जाना चाहते हैं तो आपको बोर्डम को अपनाना ही होगा, क्योंकि बोरियत वो ब्लैंक कैनवास है जिस पर आपकी क्रिएटिविटी अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर बना सकती है। सोचो, अगर एक दिन सुबह उठते ही तुम्हारा फोन ना हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप कुछ भी नहीं हो, कैसा लगेगा? थोड़ा डर लगेगा, थोड़ा खालीपन महसूस होगा, क्योंकि आज हम खुद को एंटरटेन नहीं कर रहे बल्कि कंज्यूम हो रहे हैं। और यही किताब का मूल मंत्र है, सोशल मीडिया से बाहर आओ ताकि अपने अंदर जा सको। कैल न्यूपोर्ट हमें एक चैलेंज देते हैं, क्या आप उन चीज़ों को छोड़ सकते हो जो आपकी प्रोडक्टिविटी खा रही हैं? सोशल मीडिया वो डिजिटल जाल है जहां हम खुद को इल्यूजन में प्रोडक्टिव समझते हैं, जबकि हकीकत में हम बस स्क्रॉल कर रहे होते हैं।
कार्ल कहते हैं, हमने सोशल मीडिया को टूल की तरह नहीं बल्कि हैबिट की तरह यूज करना शुरू कर दिया है। डोंट यूज अ टूल जस्ट बिकॉज इट्स अवेलेबल, यूज इट ओनली इफ इट सर्व्स योर गोल्स। सोचो, क्या इंस्टाग्राम आपके गोल्स को सपोर्ट करता है? क्या टिकटॉक आपकी क्लैरिटी को बढ़ाता है? क्या यूट्यूब शॉर्ट्स आपको डीप थिंकर बना रहा है या बस आपको 15 सेकंड की डोपामाइन शॉट्स दे रहा है? आज का डिजिटल सिस्टम आपके समय से पैसा कमाता है। हर क्लिक, हर स्क्रॉल, हर नोटिफिकेशन, वो आपकी अटेंशन को बेच रहे हैं। और जब आप फ्री में सोशल मीडिया यूज करते हो तो याद रखो, आप प्रोडक्ट हो। कैल यही समझाते हैं। डीप वर्क के लिए आपको अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करना होगा, और ये तब होगा जब आप जानबूझकर डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाएंगे। कैल न्यूपोर्ट किसी को भी अचानक सब डिलीट करने को नहीं कहते। वो बोलते हैं, रैशनल मिनिमलिज्म अपनाओ। हर टूल से पहले पूछो, क्या ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहा है? अगर नहीं, छोड़ दो। 1 महीना बिना सोशल मीडिया के रहो, ना यूज करो ना स्क्रॉल करो, देखो क्या फर्क आता है। उसके बाद डिसाइड करो कि क्या वाकई वो टूल तुम्हारे काम का है। हर जगह अवेलेबल मत रहो, हर मैसेज का तुरंत जवाब मत दो। आपका टाइम, आपकी एनर्जी, सबकी लिमिट होनी चाहिए। सोशल मीडिया का छोड़ना कोई सैक्रिफाइस नहीं है, ये एक रिक्लेम है अपने टाइम का, अपने फोकस का, अपने पीस ऑफ माइंड का। कैल कहते हैं, इफ यू डोंट डिसाइड वेयर योर अटेंशन गोज, समवन एल्स विल। इसलिए आज एक फैसला लो, अपने अंदर की गहराई के लिए थोड़ा बाहर की नॉइस को म्यूट कर दो। डीप वर्क तभी पॉसिबल है जब आप शल्लो डिस्ट्रैक्शन से खुद को आज़ाद करते हो, सुबह से लेकर शाम तक। क्या कभी ऐसा लगा है कि तुम बहुत बिजी थे लेकिन कुछ भी इंपॉर्टेंट पूरा नहीं हुआ? ईमेल चेक किया, 4 कॉल किए, व्हाट्सएप का जवाब दिया, 3 मीटिंग्स अटेंड की, और फिर दिन के अंत में शून्य संतुष्टि। कैल न्यूपोर्ट इस फीलिंग को कहते हैं लिविंग इन द शैलोज। अब सवाल ये है, इस शोर को कैसे ड्रेन करें और उस साइलेंस को कैसे लाएं जहां से डीप वर्क शुरू होता है। शैलो वर्क मतलब वो टास्क्स जो आसान हैं, जो ज़्यादा सोच नहीं मांगते, जो किसी डिस्ट्रैक्शन के बीच में भी किए जा सकते हैं, जैसे ईमेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, रैंडम मीटिंग्स, छोटी अपडेट्स। इन सब का एक ही प्रॉब्लम है, ये हमारा टाइम तो खाते हैं पर हमारी ग्रोथ नहीं बनाते। कैल एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक देते हैं, टाइम ब्लॉकिंग। मतलब हर घंटे को पहले से प्लान करो, डे को सेगमेंट करो, शैलो कामों के लिए फिक्स टाइम रखो और डीप कामों को सबसे फ्रेश टाइम दो। प्रो टिप, यूज योर एनर्जी स्पीक, नॉट जस्ट योर टाइम्स अवेलेबिलिटी। सोचो, सुबह 9 से 12 जब तुम सबसे शार्प हो, क्या उस समय तुम्हें इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना चाहिए या कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहिए जो तुम्हारे फ्यूचर को बदल दे? कैल एक डीप आइडिया देते हैं, डिसाइड हाउ मच शैलो वर्क इज एक्सेप्टेबल इन अ वीक। मतलब मान लो तुम्हारे पास 40 घंटे का हफ्ता है, तो उससे सिर्फ 8 घंटे ही शैलो टास्क्स को दो। बचे हुए 32 घंटे वो तुम्हारा गोल्ड माइन है। डीप थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइटिंग, क्रिएटिंग, इनोवेटिंग, जो तुम्हें गेम चेंजर बनाता है। शैलो वर्क ज़्यादातर तब आता है जब हम हर हाँ कह देते हैं। कोई बोले, भाई थोड़ा टाइम मिलेगा, तुम हाँ बोल देते हो और तुम्हारा डीप वर्क बर्बाद हो जाता है। कैल कहते हैं, सेइंग नो इज नॉट रूड, इट्स रिस्पॉन्सिबल। लर्न टू से डैश डैश। माफ कीजिए, अभी मैं एक हाई फोकस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, या मैं इस हफ्ते कमिटमेंट्स कम रख रहा हूं ताकि डीप वर्क में रह सकूं। कैल बताते हैं कि मीटिंग्स सबसे बड़े शैलो ट्रैप्स होते हैं। हर मीटिंग से पहले पूछो, क्या ये ईमेल से सॉल्व हो सकता है? क्या ये असल में ज़रूरी है? और अगर मीटिंग हो भी तो उसे स्ट्रक्चर्ड और टाइम बॉक्स्ड बनाओ। जब तुम शैलो डिस्ट्रैक्शंस को काटते हो तब तुम्हारी रियल आइडेंटिटी उभरती है। ये कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये है लाइफ मैनेजमेंट। कैल न्यूपोर्ट हमें एक साफ मैसेज देते हैं, शैलो काम तुम्हें व्यस्त रखेगा लेकिन डीप काम तुम्हें अमर बना देगा। तो अब वक्त आ गया है अपनी लाइफ से नॉइस को ड्रेन करने का। अपने कैलेंडर को खाली नहीं, पवित्र बनाओ, क्योंकि हर वो मिनट
जो तुम डीप वर्क में लगाते हो वो तुम्हें मीडियोक्रिटी से ग्रेटनेस की तरफ ले जाता है। और यही है डीप वॉकर की असली परिभाषा। बिजी दिखना आसान है, फोकस्ड बनना कला है। क्या तुमने कभी सोचा है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं फिर भी पीस क्यों नहीं मिलती? या फिर मेरे अंदर पोटेंशियल तो है लेकिन वो बाहर क्यों नहीं आ पा रहा? कैल न्यूपोर्ट का आखिरी चैप्टर हमें यही सिखाता है। डीप वर्क सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक फिलॉसफी है जो तुम्हारी पूरी लाइफ को रीडिफाइन कर सकती है। वर्क डीपली का मतलब है ऐसी जिंदगी जहां हर चीज इंटेंशनल हो, जहां डिस्ट्रैक्शंस कम और मीनिंग ज्यादा हो, जहां काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया ना हो बल्कि खुद को पहचानने का रास्ता हो। क्राफ्ट एक्सेलेंस इन योर वर्क। वर्क डीपली में तुम्हारा काम तुम्हारी पहचान बनता है। कैल कहते हैं, डोंट जस्ट डू योर वर्क, मास्टर इट। हर दिन हर टास्क को ऐसे करो जैसे तुम उस फील्ड के आर्टिस्ट हो। टाइम ब्लॉक करो, फीडबैक लो और बोर्डम में भी डिसिप्लिन से लगे रहो। कम्युनिटी, डीप रिलेशनशिप्स। वर्क डीपली में तुम सिर्फ डीप काम नहीं करते, तुम डीप रिलेशनशिप्स भी बनाते हो। सुपरफिशियल बातों से ऊपर उठो, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस में इन्वेस्ट करो, डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम अपनों के लिए रखो, क्योंकि ट्रू फुलफिलमेंट अकेले नहीं, कनेक्शन में है। कॉन्टेम्पलेशन, सोचने के लिए जगह। कैल बताते हैं, ग्रेट आइडियाज डोंट कम फ्रॉम केओस, दे कम फ्रॉम साइलेंस। डीप लाइफ में तुम्हारे पास ऐसा वक्त होता है जहां तुम टेक्नोलॉजी से दूर अपने माइंड और सोल से कनेक्ट करते हो। जर्नलिंग, वॉक्स विदाउट फोन, साइलेंस फॉर 15 मिनट्स डेली। यही पॉज तुम्हें क्लैरिटी देगा। केयर, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। वर्क डीपली इनकम्प्लीट है अगर तुम्हारा शरीर थका हो और मन भटका हो। वर्कआउट को शैलो टास्क मत समझो, स्लीप को लग्जरी मत बनाओ और स्पिरिचुअल केयर को अवॉइड मत करो, ताकि तुम न सिर्फ काम में डीप हो बल्कि जिंदगी में भी एंकर्ड रहो। कैल कहते हैं, वर्क डीपली कोई स्विच नहीं है, ये एक संकल्प है, एक रोज की कमिटमेंट है शैलो से बाहर आने की। 3 पावरफुल टिप्स। स्केड्यूल वीकली डीप लाइफ प्लानिंग 1 घंटा। क्रिएट ए शैलो फ्री जोन एट होम। राइट योर डीप लाइफ विजन। तुम क्या बनना चाहते हो? डीप वर्क किताब पढ़कर हमें प्रोडक्टिविटी नहीं, एक नई नज़र मिलती है। अब ये तुम पर है कि तुम इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर भूल जाओ या इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी क्रांति बना दो। कैल कहते हैं, द डीप लाइफ इज नॉट ईजी बट इट्स वर्थ इट। और यही फर्क बनाता है एक कॉमन इंसान और एक डीप वर्कर में। अगर ये कहानी तुम्हें छू गई हो तो बस एक काम करो, अपने अंदर एक छोटी सी शुरुआत करो, डिस्ट्रैक्शन से हटो, डीप वर्क की ओर बढ़ो और फिर देखो तुम्हारा माइंड, तुम्हारा काम और तुम्हारी लाइफ कैसे इतिहास बनाती है। आशा करता हूं कि आपको यह समरी पसंद आई होगी और अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।